हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न। इस प्रश्नावली में हमें चतुर्भुज की रचना करनी है जब दो आसन भुजाएं और 3 कोणों की माप दी हो। केवल दो आसन, आपको दो भुजाओं की नाप दी गई है और वो भी कैसी है? आसन भुजाएं। आसन भुजाएं क्या होती हैं? जो भुजाएं साथ साथ होती हैं, ठीक है। ऐसे जैसे ये और ये भुजा आसन भुजा, ठीक है। इनका शीर्ष एक ही होगा, मतलब ठीक। तो और 3 कोण दिए हुए। अब देखो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चतुर्भुज की रचना कीजिए। चतुर्भुज MORE, ठीक है। MORE की रचना करनी है आपने। MO दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, OR दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर। देखो ये तो दो भुजाएं होंगी, आसन भुजाएं। और ये कोण हो गए, कोण M 60 डिग्री, कोण O 105 डिग्री, कोण R 105 डिग्री। अब हमने रफ बना दिया, ये रफ बना देंगे आप, ठीक है, जैसे पहले किया है। अब रफ बना दिया, उसके बाद MORE कर दिया हमने, लिख दिया। चाहे MORE लिखो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। M में कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। यहाँ पर हमने 60 डिग्री का कोण कर दिया। O पे कितना है? 105, यहाँ पर हमने 105 लिख दिया, 105 अंश, ठीक है। और कोण R पे 105, यहाँ पर भी 105 अंश का कोण है, ठीक। अब हम इसकी जैसे जैसे ये है वैसे हम बनाएंगे। आप चाहो तो OR नीचे भी ले सकते हैं, OR नीचे लेके भी बना सकते हैं, पर मैं ऐसे ही बना रही हूँ, M और O नीचे लेके। तो MO कितना है बच्चों? MO है 6 सेंटीमीटर। तो MO 6 सेंटीमीटर ले लेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हमने ये बना दिया यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। हमने लिख दिया यहाँ पर M, यहाँ पर लिख दिया O। अब हम ये 6 सेंटीमीटर, अब O पर 105 अंश का कोण है, O पर 105 अंश का कोण है। तो अब हम बनाएंगे प्रकार की सहायता से 105 अंश का कोण बनाएंगे। तो इसके लिए बच्चों पहले हम ये यहाँ से हमने एक ये ऐसे घुमाया। अब 105 के लिए हमें 90 अंश का कोण भी बनाना पड़ेगा। देखो अब पहले ये हो गया, ये हमने बिना चाप उठाए अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा खोल के, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, ये हमने चाप लगाया बिना हिलाए। फिर यहाँ से हमने ये बनाया, ये 60 अंश का कोण बन गया, ठीक है। 60 अंश का कोण बन गया ये। फिर यहाँ पर फिर 60 के ऊपर लगा के हमने एक और बनाया, ये बन गया 120 अंश का कोण। अब हमने 90, अब क्योंकि 105 जो है वो 120 से थोड़ा छोटा होगा और 90 से बड़ा है, तो हम पहले 90 का कोण बनाएंगे। देखो बिना हिलाए एक चाप हमने बड़ा से, इसी को कर दो, चाहे आप 120 वाले को ऐसे बड़ा कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से 120 से ये पहले 90 का कोण तो सबको आता है ना। तो हम 90 का कोण बनाया हमने और इसको चाहे बीच से हम यहाँ पर मिटा देंगे, ठीक है। ये 90 का कोण बनाया हमने, डॉट में बना दो, क्योंकि हमें 90 का कोण नहीं चाहिए, तो हम 90 को हल्का सा डॉट में बना देते हैं, ठीक है। ये 90 का बन गया और ये 120 का है। 90 में अगर हम 15 और जोड़ दें तो 105 का बन जाएगा। अब देखो 90, ये यहाँ से यहाँ तक हमने, ये 90 है, 90 और 30 120, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 है ना। यहाँ से यहाँ तक 60 था, यहाँ से यहाँ तक फिर 60 60 120, तो हमने 60 का आधा किया 30, ठीक है। इधर 30 हो गया, यानी 60 और 30 90। अब इतना ये जो बचा ये आधा यानी 30 है। 30 का भी हम आधा करेंगे, तो आधा करने के लिए क्या है? यहाँ पर रखो, इसको नाप लो कितना है ये, ठीक है, इतना है ना, इतना, ठीक है। कैसे नापा हमने? देखो ये कितना है? 90 और 120, ये 30, हमने 30 अंश का ये कोण ले लिया, 30 अंश का नाप ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से एक बार इधर से, एक बार इस 90 से, एक बार 120 वाले चाप से, एक बार 90 वाले चाप से इसको काट देंगे। आधा कर दिया हमने इसका, ठीक है।
जिसका जिसका आधा करना है उसके जो 2 बिंदु होते हैं उतना नाप लेके एक बार इधर से एक बार इधर से हमने चाप लगाया और ये फिर हमने इसको मिला दिया। ये बन गया हमारा 105 अंश का कोण। क्योंकि ये हमें चाहिए तो हम ये डार्क कर देते हैं। ठीक है, 105 चाहिए। अब ये जो आर बिंदु है ये इसी उसमें है, इसी लाइन पे है। तो ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर हम चाप काट देंगे। 4.5 सेंटीमीटर। ओ आर कितना है, ओ आर 4.5, तो हम 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ से हमने 4.5 सेंटीमीटर लिया। ये देखो 4.5 है ये। ठीक है, हमने नाप दिया 4.5 आ गया। अब हम इससे इसको इतना काट देंगे। इसका मतलब ये जो है आर बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है। आर बिंदु ये है, ये आर बिंदु है और ये हमने लिख दिया आर। ठीक है, अब ये आर बिंदु पे भी हमें क्या बनाना है, 105 अंश का कोण बनाना है। अब 105 अंश के कोण के लिए अब मान लो जैसे आपका ये आधार ये था ना, अब ये इस लाइन पे बनाना है तो आप कहाँ रखोगे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लोगे और इसको हम यहाँ पर बनाएंगे 105 का कोण। ठीक है, हमने घुमा दिया, यहाँ पर बनाएंगे। जैसे आपने यहाँ बनाया था वैसे यहाँ पर करना है। ठीक है, हमने ये लिया, ये देखो ऐसे लिया। ठीक है, यहाँ पर पहले हमने 60 का बनाया, फिर हमने क्या बनाया, ये 90 का, ये 120 का बनाया। ठीक है, 120 का बनाया। इसी से एक बार इधर से, क्योंकि हमें 90 का बनाना है, तो ये देखो ये हमारा 90 का कोण बन गया। ठीक है, ये 90 का बन गया। लेकिन हमें 90 का नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 120। तो 90 और 120, ये 120 का कोण है। अगर यहाँ से मिला दें तो 120 हो जाएगा। तो 90 और 120 के बीच में 105 है, तो हम इसका आधा करेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे लिया ये। ठीक है, क्योंकि हमें 90 में 15 और चाहिए, तो हमने ये किया, एक बार यहाँ से और यहाँ से, एक बार यहाँ से। तो ये क्या हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया। और हमने ये जोड़ दिया, तो ये हमारे पास 105 अंश का कोण आ जाएगा। 105 अंश का कोण आ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, ये भी हमारा 105 अंश का कोण था और ये भी हमारा कितना बन गया, 105 अंश का कोण, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब 1 2 3 भुजा। अब ये यहाँ पर हमने क्या बनाना है, 60 अंश का कोण। तो 60 अंश का कोण बनाना तो आसान है बच्चों। ये देखो कैसे बनाओगे 60 अंश का, अभी बनाया था जैसे ये देखो, ये बनाया चाप। ठीक, बिना हिलाए यहाँ गए और ये आपका 60 अंश का कोण बन गया। और हमें इसको आगे बढ़ा देना है और जहां पर ये मिलेगा, ये देखो ये किया हमने, ये देखो यहाँ से इस 60 अंश के कोण के लिए हमने ये और ये बिंदु मिलाया और मिलाते हुए आगे ले गए। और ये बिंदु देखो कहाँ मिला, MORE। तो हमें जहाँ ये दो रेखाएं मिली, ये बिंदु मिल गया हमें, E बिंदु मिल गया। E बिंदु कहाँ मिला, जो R से हमने 105 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींची थी और यहाँ पर हमें M बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाते हुए रेखा भी खींची थी, वो जहां आपस में मिली वो बिंदु हमारा E आया। तो ये हमारा एक क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, MORE। ठीक है, इस रफ से आपको आइडिया मिल जाता है कि आपने कहां पर क्या बनाना है। बिल्कुल वैसा चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो इसकी रचना हमने कैसे कैसे बनाया, हम वो अब देखेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था MO बराबर है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था। फिर कोण O पे, ठीक है, हमने कोण O पे, ये देखो ये हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का
रेखाखंड खींचा, MO 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। फिर कोण O पर 105 अंश का कोण बनाया और O को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा था हमने, जो बिंदु R पर कटता है। ये बिंदु R पे कटता है। फिर तीसरा हमने क्या किया था, R पे कोण R पे यानी कोण R बराबर है 105 डिग्री बनाया और भुजा RE को बढ़ाया, ये RE को बढ़ाया था। उसके बाद हमने M पर 60 अंश का कोण बनाया और ME को बढ़ाया। RE और ME जो है एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर E पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः MORE हमारा एक अभिष्ट चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना और पहले 105 अंश का कोण बनाने की प्रैक्टिस करना अलग से और फिर इसमें बनाना। ओके।